जैन प्रेरक कहानियां जो सिखाती हैं जीने की कला। आज की कहानी है कर्म करते समय रखें सावधानी। जब द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाली तो वो वरमाला अपने आप 5 भागों में विभाजित होकर 5 पांडवों के गले में पहुंच गई। ये देख सभी लोग विस्मित रह गए। द्रौपदी स्वयं आश्चर्यचकित थी। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम कर पूछा, प्रभु, ऐसा कैसे हो गया? श्री कृष्ण ने कहा, ये और कुछ नहीं, तुम्हारे ही द्वारा अतीत में बोए गए बीजों का परिणाम है। द्रौपदी ने पुनः पूछा, आपका मतलब? श्री कृष्ण ने कहा, तुम पिछले जन्म में सुकुमालिका नाम की लड़की थी। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी एक युवक से की, पर तुम्हारे शरीर का स्पर्श कांटों जैसा था। सो वो युवक तुम्हें छोड़ के चला गया। तुम्हारा फिर विवाह किया गया, पर सबने तुम्हें साथ रखने से इनकार कर दिया। अपना बार बार अपमान होता देख तुमने आत्महत्या की ठानी। तुम कुएं में कूदने चली गई, पर बीच रास्ते में तुम्हें साध्वियों का सत्संग मिला। तुम्हारा हृदय बदल गया और तुम साध्वी बन गई। तुमने कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। एक बार तुम जंगल में अकेली साधना कर रही थी। इसी दौरान तुमने देखा कि जंगल में एक वेश्या 5 युवकों के साथ काम क्रीड़ा कर रही थी। तुम्हारे मन में आया कि एक ये स्त्री है जो कितनी पुण्यवान है, जिसे एक साथ 5 पुरुषों का सुख मिल रहा है, और दूसरी ओर मैं हतभागिनी जो एक पुरुष का भी सुख नहीं पा सकी। इन्हीं तरंगों में बहते बहते तुमने साधना के परिणाम के रूप में 5 पुरुषों के सुख की याचना कर डाली। इसी संकल्प का परिणाम ये घटना है। साधना के पुण्य से वीर पति मिले, पर एक साथ 5 पति। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को संबोधित करते हुए कहा, इस दुनिया में हर चीज लौट कर आती है। इंसान को जीवन में वही मिलता है जैसा वो बीज बोता है। इसीलिए हर कर्म करते समय सावधानी रखें, ताकि कभी कड़वे फलों का सामना न करना पड़े। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जैनम जयतु शासनम। और जैन प्रेरक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए पार्श्वनाथ मीडिया के साथ।